जय काल सिद्ध। हम सदियों से देखते आ रहे हैं, जभी जभी कोई अहंकारी अहमन्य और खुद के बढ़ाई के लिए कार्य करता है, समझाना, तो उसके दिल में ये संघर्ष करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। और जब ये संघर्ष निर्माण हो जाता है, देखो, अपना हम ये दसरा दसरा सीमोल्लंघन करते थे ना। दसरे के दिन हम सीमोल्लंघन करते थे। क्यों? अपना आजू बाजू में जो अनेक राज्य रहते थे, देखो, सबका कार्य क्या होता है। देखो, हमारे आजू बाजू में जो जो राज्य है, सब यही चाहता है कि तुम सब अपना अपना हिसाब से अच्छी तरह से जीना, बस तुम अच्छी तरह से जियो, हमारे इसमें तुम आके कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो कोई कार्य करने लगता है, देखो, कोई छद्मी वेश अपने राज्य में आता है, घुसता है, कहाँ घुसता है, कुछ आक्रमण करता है, और ऐसा जब ही चलता रहता है ना, तो वो जमाने में के राजा क्या करते थे, ये दसरे के दिन सीमोल्लंघन करते थे, और वो आक्रांता जो राजा है उसके ऊपर धावा बोलते थे, और उसे समझाते थे, देखे भाई, हम शांति चाहते हैं, तो हम शांति चाहते हैं और शांत भाव से हम जीते हैं, तो हमें भी ऐसा ही लगता है, आप भी वहां अपना अपना राज्य में जो रहे हैं ना, शांत भाव से ही रहो, कुछ यहां आक्रमण करने की चेष्टा मत करो, घुसपैठिए अंदर मत भेजो, हाँ, कोई ये जासूसी करने वाले लोगों को अंदर मत भेजो। हाँ, इतना ही नहीं, देखो, पहले जमाने में भी कुछ जहां तालाब रहते थे वहां कुछ पॉइजनिंग करते थे। हाँ, तो ऐसा जो जो गलत तरीके से जो जीना है, वैसा गलत तरीके से जीना मत अप्लाई करो। तुम्हारे जहां जहां हो, सुख से तुम ये जीना सीखो। तुम्हें जो जीने के लिए जो आवश्यक बातें है, अच्छी तरह से उसका अर्जन करो, प्राप्त करो, अच्छी तरह से प्राप्त करो, तो तुम्हारे यहां जो जीना है, तो तुम्हारे यहां सुखपूर्ण जीना सीखो। और लेकिन क्या होता है, उसमें जो असुरीय प्रवृत्ति रहती है ना, जो असुर रहते हैं, वो खुद भी शांति से जीना नहीं चाहते, और दूसरे को भी शांति से जीने के लिए ये नहीं करते, प्रवृत्त नहीं करते। हम क्या चाहते हैं, देखो, हम शांति से जीते हैं, हम यही चाहते हैं कि तुम भी अपना अपना राज्य में अच्छी तरह से जियो, शांति से जियो, कोई आक्रांता हमारे इधर मत भेजो। और यही आक्रांता के कारण ही हमें हमारी जो संरक्षण क्षमता है वो बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। जो सैन्य की आवश्यकता क्यों रहती है? सैन्य इसलिए आवश्यक रहती है, कोई आक्रांता आ जाएगा हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो हमारा संरक्षण करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। और इसलिए अभी जो हमारा भारत देश जो है, आज तक उसने बहुत कुछ सहन किया है, हाँ, लेकिन अभी उसने क्या किया, आस्ते आस्ते उसने खुद का सामर्थ्य बढ़ाया, सैन्य शक्ति बढ़ाई। देखो, पहले जमाने में भी अनेक प्रकार की शस्त्रास्त्र रहती थी। हम इसके विश्वामित्र के बारे में भी देखा है, सुना है। विश्वामित्र भी अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र जानते थे, वैशिष्ट भी जानते थे, और इसलिए हमारे भरत भूमि ने क्या किया, अभी अनेक प्रकार की शस्त्रास्त्र जो है उसका निर्माण किया, उसका संग्रह किया। क्यों आवश्यक होती है? जब भी कोई आक्रांता आता है और कुछ भी कारण नहीं होने के कारण भी हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो ये ज्यादा समय ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना ही चाहिए। और फिर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी संरक्षण क्षमता भी बढ़ानी पड़ती है। इसलिए ये तीनों दल जो है ना, सागर से आने वाले, आसमान से आने वाले और भूमि से आने वाले, ये तीनों दल के जो सैन्य जो है वो सैन्य क्षमता बढ़ानी आवश्यक रहती है। और सुदैव से क्या हो गया, भरत भूमि हमारा भारत देश है,
तो उसने ये बातें जान ली, और वो जान लिया, और वो हिसाब से उसने अभी वैसा आचरण करना शुरू किया है। और जब भी हम ऐसे युद्ध में आते हैं तो अनेक जो हमारे जो मित्र परिवार जो रहता है उन्हें भी समझाना पड़ता है, देखो ये ऐसा ऐसा है करके हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे सहायक मित्र जो है वो भी हमारी सहायता के लिए आते हैं, और हमारे विरोध में भी जो होते हैं वो हमारे विरोध में भी जाते हैं। तो इसलिए ऐसा ही ये संघर्ष निर्माण होता है। महाभारत युद्ध में क्या समझाता है? श्री कृष्ण भगवंत ने क्या किया? जब भी उसने देखा कि ये पांडव के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसने पहले पांडव को समृद्ध किया, उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करने को बोला। इतना ही नहीं, इंद्र के पास भेज दिया, शिवजी शिवशंकर के पास दे दिया, और उनसे अनेक प्रकार की शस्त्रास्त्र प्राप्त की। और बाद में वही समय पूरा संपूर्ण आर्यावर्त में जितने जितने हमारे अनुकूल राजा थे उन्हें धर्म के बाजू में लिया, जो प्रतिकूल थे वो कौरव के बाजू में गया, और महाभारत युद्ध हो गया। और ये युद्ध का परिणाम हमने तो देखा ही है। तो ऐसा भगवान का यह कार्य होता है, और इसलिए भगवान को भूतल पर देह धारण करके आना ही पड़ता है। तो यही इसलिए भगवान ने बताया ना, नमे भक्ता प्रणश्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ऐसा कार्य होता है, और अभ्य सद्य स्थिति हमारे भारतवर्ष में यही चालू है। तो मैं चाहता हूं कि हम जितने जितने राष्ट्र प्रेमी है, हमारे राष्ट्र के संवर्धन के लिए सबने प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। जय काड सिद्ध जय।